अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो जी व्यूवर्स, सबसे पहले आपका वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में। तो जी व्यूवर्स, जो आज की हमारी वीडियो है वो है जी अबाउट एम्प्लॉयमेंट वोकेबलरी। एम्प्लॉयमेंट कहते हैं जी रोज़गार को, जो रोज़ आप रोज़ी रोटी के लिए जो कोई ना कोई जॉब करते हैं, मुलाजमत करते हैं या किसी भी कोई भी काम जो आप करते हैं उसको हम रोज़गार बोलते हैं। कि मतलब रोज़ी रोटी लाने के लिए, कमाने के लिए जो आप काम करते हैं वो रोज़गार कहलाता है। और रोज़गार की जो इंग्लिश होती है वो है जी एम्प्लॉयमेंट। तो जी व्यूअर्स, एम्प्लॉयमेंट वोकेबलरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। रोज़गार, रोज़गार आपको मैंने बताया क्या होता है, और रोज़गार की इंग्लिश होती है जी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार। उसके बाद है जी बेरोज़गारी। बेरोज़गारी क्या होती है जी, मतलब कि जिस तरह कोई लेबर है, जो है वो वर्किंग कर रही है, मज़दूर है, वो काम कर रहा है, लेकिन जो है वो ठेकेदार उसको काम से निकाल देता है। तो पहले वो रोज़गार था, एम्प्लॉयमेंट था, एम्प्लॉय था उसका, मतलब उसकी रोज़ी रोटी लगी हुई थी। तो अब वो क्या हो गया, बेरोज़गार हो गया। तो बेरोज़गारी को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास असूल। असूल की इंग्लिश होती है जी रूल्स। जिस तरह हर कंपनी ने अपने असूल बनाए होते हैं, कि मतलब किसी ने कहा होता है कि आपने 7 बजे ऑफिस आना है, तो ये जो होते हैं इनको असूल बोलते हैं, कि आपने काम इतने बजे ख़त्म करना है। ये हमारे कंपनी के असूल्स हैं, ठीक है। असूल, असूल को इंग्लिश में रूल्स बोलते हैं। रूल्स यानी कि असूल, असूल यानी कि रूल्स। तो जी नज़्म ज़ब्त, नज़्म ज़ब्त कहते हैं जी तरतीब देने को, या मतलब इंग्लिश में इसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं, डिसिप्लिन। नज़्म ज़ब्त यानी कि डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त यानी कि डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करना, डिसिप्लिन। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क़ायदा ज़वाबित। क़ायदा ज़वाबित क्या होते हैं जी, ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क़ायदा ज़वाबित यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। क़ायदा ज़वाबित यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब कि जो हर इंस्टीट्यूट ने अपने जो है वो अलग क़ायदा ज़वाबित बनाए होते हैं, कि हमारी जो कंपनी है वो इन रूल्स के तहत चलती है। अगर आपको यहाँ काम करना है तो आपको इनको फॉलो करना होगा। तो क़ायदा ज़वाबित को हम इंग्लिश में रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं। पाबंदी, पाबंदी की इंग्लिश होती है जी रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन यानी कि पाबंदी, रिस्ट्रिक्शन यानी कि पाबंदी। क्या बोलते हैं जी, रिस्ट्रिक्शन यानी कि पाबंदी। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी हमारे पास काम करना। इसको हम वर्किंग बोलते हैं, वर्किंग यानी कि काम करना। मुलाकात, इसको हम बोलते हैं जी मीटिंग, मीटिंग या मीटअप, मीटिंग या मीटअप। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास मुलतवी करना, यानी कि जिस तरह आपने देखा है कोई मीटिंग थी मंडे को थी, तो हमने उसको आगे कर दिया कि हम ये मीटिंग अब जो थर्सडे को करेंगे, तो इसको बोलते हैं जी मुलतवी करना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जी टू पोस्टपोन, टू पोस्टपोन। यहाँ पे टी साइलेंट है, टू पोस्टपोन यानी कि मुलतवी करना। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इल्तिजा करना। इसको हम इंग्लिश में रिक्वेस्ट बोलते हैं, रिक्वेस्ट, जो कि मैं आपसे कर रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इल्तिजा करना यानी कि रिक्वेस्ट करना। छुट्टी या तातील, इसकी इंग्लिश होती है जी वेकेशन, वेकेशन यानी कि छुट्टी या तातील, वेकेशन। तरबियत, तरबियत कहते हैं जी ट्रेनिंग को, तरबियत यानी कि ट्रेनिंग, तरबियत इसको हम इंग्लिश में ट्रेनिंग बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी बीमारी की छुट्टी। बीमारी छुट्टी के लिए हम लीव यूज़ करते हैं, सिक बीमारी के लिए कहते हैं, तो बीमारी की छुट्टी यानी कि सिक लीव, सिक लीव यानी कि बीमारी की छुट्टी। दोबारा शुरू करना है, रेज्यूम, रेज्यूम यानी कि दोबारा शुरू करना। आप अक्सर वीडियो भी देख रहे होते हैं, तो आप उसको जब स्टॉप करते हैं तो दोबारा जब आप चलाते हैं तो उसको ऑप्शन आती है रेज्यूम, यानी कि दोबारा से प्ले करना या दोबारा शुरू करना।
उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास हवाला यानी कि रेफरेंस। जिस तरह आप जाते हैं किसी ऑफिस में तो आपका कोई पहले से रिश्तेदार या कोई लगा हुआ है, वो कहता है जी जाके मेरा हवाला देना कि मुझे अख्तर ने भेजा है, तो तुम्हें वो जॉब पे रख लेंगे। तो हवाला देना, जो हवाले की इंग्लिश होती है वो है जी रेफरेंस। रेफरेंस यानी कि हवाला, रेफरेंस यानी कि हवाला। उठाना या बुलंद करना, इसकी इंग्लिश होती है रेज। जिस तरह टीचर कहती है रेज योर हैंड, अपने हाथ बुलंद करो, रेज यानी कि बुलंद करना। आमदनी या तनख्वाह, इसको हम सैलरी बोलते हैं, जो कि हम हर मंथ इंतज़ार करते हैं कि हमारी सैलरी जल्दी से जल्दी आ जाए। आमदनी यानी कि सैलरी। कम अज़ कम उजरत, मिनिमम वेज। कम अज़ कम के लिए मिनिमम का वर्ड यूज़ हुआ है। वेज यानी कि उजरत, मिनिमम वेज यानी कि कम अज़ कम उजरत। वेज उजरत को बोलते हैं, वेज यानी कि उजरत। मुंतज़म यानी कि मैनेजर। जिस तरह आपने देखा है हर इंस्टीट्यूट में, हर कंपनी में एक मैनेजर होता है, मुंतज़िम होता है, जो बाकी अमले को देखता है क्या वर्कर बाकी क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, तो वो सारा इंतज़ाम देखता है, तो वो मुंतज़िम कहलाता है। और इंग्लिश में मैनेजर बोलते हैं इसको, मैनेजर यानी कि मुंतज़िम। बरतरफी यानी कि ले ऑफ। जिस तरह के हम जो है वो कोई कंपनी जो है वो अपने जो है वो एम्प्लॉय को जो है वो टेम्परेरी या परमानेंटली, मतलब कि पक्का यहाँ पे कुछ वक्त के लिए वर्कर को जो है वो डिस्चार्ज कर देती है, निकाल देती है, डिस्चार्ज कर देती है, तो इसको बरतरफी बोलते हैं और इंग्लिश में ले ऑफ बोलते हैं, ले ऑफ। उसके बाद है जी मुलाजमत। मुलाजमत को हम इंग्लिश में जॉब बोलते हैं, जॉब यानी कि मुलाजमत। इंटरव्यू को इंग्लिश में इंटरव्यू ही बोला जाता है। कुल वक्ती यानी कि फुल टाइम। फुल टाइम, जिस तरह जॉब्स होती हैं कुछ फुल टाइम की होती हैं, कुछ हाफ टाइम के लिए होती हैं, तो फुल टाइम यानी कि कुल वक्ती यानी कि फुल टाइम। आग कहते हैं जी फायर। जिस तरह कई बॉस जो है वो गुस्से में वर्कर कहते हैं मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, कि मतलब मैं तुम्हें निकाल दूंगा, आग यानी कि फायर। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास मुलाजिम। मुलाजिम को इंग्लिश में एम्प्लॉय बोलते हैं, एम्प्लॉय यानी कि मुलाजिम। तारफी खत, कवर लेटर। कवर लेटर, कवर लेटर, लेटर के ऊपर जो कवर होता है ये तारफी खत कहलाता है या कवर लेटर कहलाता है। तर्ज़ ज़िंदगी या पेशा, इसको हम इंग्लिश में करियर बोलते हैं। करियर क्या होता है जी, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जो हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो तरक्की, ज़िंदगी में हमें जो मौका मिलता है तरक्की हासिल करने का एक ख़ास टाइम पीरियड, तो उसको हम करियर बोलते हैं। करियर यानी कि ज़िंदगी को संवारने का जो मौका मिलता है। मालिक, जो हम पे रौब चाहता है, मालिक को हम इंग्लिश में बॉस बोलते हैं, बॉस, बॉस। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास इजाफी इनाम, बोनस, जो कि कंपनी अपने वर्कर्स को देती है, लेकिन कोई कंपनी देती है तो जो ईद या वैसे जो इजाफी इनाम सैलरी के अलावा मिलता है, पैसे या जो भी गिफ्ट हो, तो उसको हम बोनस बोलते हैं, बोनस। बोनस लिया तो बात बनी। फ़ायदा जो होता है इसको हम इंग्लिश में बेनिफिट बोलते हैं, बेनिफिट यानी कि फ़ायदा। दरख्वास्त को हम इंग्लिश में एप्लीकेशन बोलते हैं, एप्लीकेशन यानी कि दरख्वास्त, एप्लीकेशन यानी कि दरख्वास्त। तो जी ये थी जी व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो जो थी अबाउट एम्प्लॉयमेंट वोकैबुलरी। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स।